नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। नगरीय निकाय चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। सीएम साय ने दावा करते हुए कहा कि इस बार भी भाजपा को मिलेगी सफलता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। नतीजे सामने आने से पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी जीत का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव को लेकर दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी सफल रहेगी। उन्होंने नतीजों को लेकर कहा कि लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव की तरह ही इसमें भी बीजेपी को सफलता मिलेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के अच्छे काम हुए हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव परिणाम, दोनों दलों ने जीत का किया दावा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कल शनिवार को घोषित होने हैं। इस बीच दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी नतीजों को लेकर अपनी अपनी जीत का दावा किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने रायपुर में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा को चुनाव परिणाम में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने बताया, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर सियासत तेज, स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में ईवीएम को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रही है। इसी कड़ी में जशपुर नगर पालिका चुनाव के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर रात भर पहरा दे रहे हैं। जशपुर में नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर बिस्तर लगाकर निगरानी कर रहे हैं। 216 करोड़ के चावल घोटाले की जांच अब करेगी विधानसभा की समिति। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुए घोटाले का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को घेरा। मंत्री ने स्वीकार किया कि इसमें 216.8 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें राशन कार्ड दुकान संचालकों पर कार्रवाई की गई है। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने किसी भी अफसर पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए और सदन की समिति से जांच की मांग की। टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम और मनमानी वसूली से मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने उठाया कदम। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और मनमानी वसूली को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इससे अब वाहन चालकों को काफी आराम मिलेगा, उन्हें देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकार बैरियर लेस टोल प्रणाली को लागू करने पर भी काम कर रही है। यहाँ जानिए टोल प्लाजा पर AI तकनीक से क्या फायदा होगा। टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से आम यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। TS सिंहदेव बन सकते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। भूपेश बघेल बनेंगे AICC महासचिव। छत्तीसगढ़ के भीतर कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में फेरबदल किया जाएगा और OBC चेहरों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को AICC का महासचिव बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। भूपेश बघेल इस समय दिल्ली में हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा कार्यक्रम जारी, 3 से 10 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जनवरी 2025 की विभागीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाएगी जिनके लिए विभागीय परीक्षा अनिवार्य रूप से निर्धारित है। परीक्षा 3 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित की जाएगी। संभागीय आयुक्तों द्वारा परीक्षा के स्थान तय किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीन को लेकर सियासी घमासान हुआ तेज। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब आज से ईवीएम मशीनों में वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर नगर पालिका चुनाव के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी हेतु प्री बिड कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बेला डीला क्षेत्र के लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर आज नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर से आए खनन निवेशकों और बलिदाताओं ने भाग लिया, जहां नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों और खनिज संसाधनों पर विस्तृत चर्चा हुई। रायपुर से अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए जल्द उड़ानें
DGCA को भेजा गया प्रस्ताव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्द ही अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। इसके मार्च में समर सीजन के नए शेड्यूल में शामिल करने के संकेत मिले हैं। ट्रैवल संचालकों की मांग पर विमानन कंपनियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें बताया जाता है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट चलाने की मांग पिछले काफी समय से चल रही है। मतगणना के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बनाया पार्किंग प्लान। इन जगहों से भारी वाहनों को किया जाएगा डायवर्ट। रायपुर जिले की 10 नगरीय निकाय के चुनाव की मतगणना आज को सेज बहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। ट्रैफिक पुलिस ने मतगणना कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारी और प्रत्याशियों के अभिकर्ता और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाहनों की पार्किंग के लिए अलग अलग मार्ग और पार्किंग व्यवस्था निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मतगणना के दौरान पुराना धमतरी रोड, कमल विहार तिराहा और भरेगा भाटा चौक से भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। बीजापुर में मारे गए 1 करोड़ 18 लाख के नक्सली 31 में से 28 की हुई शिनाख्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए 31 नक्सलियों में से 28 की पहचान हो गई है। इन पर कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 28 नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपए तो वहीं 16 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 11 नक्सली 2 लाख रुपए के इनामी थे। अन्य 3 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन मुठभेड़ों में नक्सलियों के वेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का नक्सली हुंगा कर्मा उर्फ सोनकू भी मारा गया है। 24 फरवरी से 21 मार्च तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र को देखते हुए GPM जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 21 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी किया है। जारी किए गए इस आदेश में विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। आवश्यक होने पर कर्मचारियों की छुट्टी संबंधित विभागीय अधिकारी की अनुमति से, जबकि विभागीय अधिकारियों की छुट्टी कलेक्टर की मंजूरी से ही स्वीकृत की जा सकेगी। बोर्ड परीक्षा एग्जाम समस्याओं से मिलेगा निजात। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्र छात्राओं में तनाव और चिंता एक आम समस्या हो गई है। इस समस्या को दूर करने और छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत छात्रों को परीक्षा से संबंधित जरूरी टिप्स दिए जाएंगे और हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में IT विभाग का छापा। 108 एम्बुलेंस सेवा कंपनी संचालकों के ठिकानों पर दबिश है। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी JMB इमरजेंसी सर्विसेज के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का मामला सामने आया है। कंपनी के संचालकों ने कर चोरी को स्वीकार करते हुए 30 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। ये जानकारी आयकर विभाग के सूत्रों ने दी है। आयकर टीम ने रायपुर अवंती विहार सेक्टर 2 स्थित ग्लोबल टावर की दूसरी मंजिल पर स्थित कंपनी के कार्यालय के साथ साथ संचालकों को घरों पर भी छापेमारी की। छत्तीसगढ़ में हाईवे विकास को मिलेगा रफ्तार। केंद्र सरकार ने 3,324 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 3,324 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। श्री गडकरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को 1354 करोड़ रुपए की लागत से 141 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 16 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 365.293 करोड़ रुपए की लागत से 30.3 किलोमीटर लंबे 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। भारत अमेरिका में हुआ ऐसा समझौता, रूस को झटका। भारत अमेरिका के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिससे रूस को बड़ा झटका लग सकता है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान तेल और गैस खरीदने पर बात बन गई है। यानी अब भारत रूस की जगह अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदा जा सकता है। इस समझौते से भारत का पारंपरिक दोस्त रूस पीछे छूट जाएगा। भारत फिलहाल सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से खरीदता है। बता दें कि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। रायपुर से चलने वाली ये 4 गाड़ियां रद्द, कई ट्रेनों का समय बदला। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल स्थित बंडा मुंडा स्टेशन पर अधोसंरचना विकास कार्यों के तहत नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य 13 दिनों तक चलेगा, जिससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई यात्री गाड़ियों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त कर लें।
छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू, एक कॉल पर मिलेगा समस्या का समाधान। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता के लिए 15 फरवरी से हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रहा है। इस पहल के तहत परीक्षा और विषय संबंधी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ता खतरा, दुर्ग में 1 और मौत, प्रदेश में 72 एक्टिव केस है। रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फिर से चिंता बढ़ा रहा है। मंगलवार को दुर्ग में डायबिटीज से पीड़ित एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया, जिससे प्रदेश में पिछले सवा माह में ये तीसरा मौत दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 23 नए मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर से 10, कांकेर से 6, दुर्ग से 4, बीजापुर से 2 और बेमेतरा से 1 मरीज शामिल है। इस दौरान 2745 सैंपलों की जाँच की गई है, जिसमें संक्रमण दर 1% के करीब पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में बदला हवा का रुख, रात का पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ी। छत्तीसगढ़ के मौसम में रुख बदल गया है। हवाओं की दिशा बदलने से प्रदेश में ठंडी वापस आ गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से रात में ठंड बढ़ गई है। दिन का पारा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रात का पारा लुढ़कने से ठंड लगने लगी है। आगामी कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना है। उसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पीएम के जन्मदिन पर मोदी महोत्सव मनाएगा नमो केंद्र। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताबें लिखने वाले देश दुनिया के लेखकों, प्रकाशन संस्थानों और सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सोमवार को नई दिल्ली में एक सम्मेलन मोदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन लेखकों व प्रकाशन संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। नमो केंद्र के मुख्य ट्रस्टी जसीम मोहम्मद ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत और विकसित भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नाम शॉर्टलिस्ट, 19 फरवरी को शपथ संभव। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर चल रही चर्चाओं और हलचलों ने सियासी पारा पूरा बढ़ा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो सकता है। पीएम मोदी के लौटने से पहले कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर मुहर लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन 2 कंपनियों को दिया झटका, 5% तक गिरा भाव। वोडाफोन आइडिया और भारती पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से कंपनियों के शेयरों का भाव 5% तक टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों का कहना था कि बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कैलकुलेशन में गड़बड़ियां हैं, लेकिन इस नए फैसले ने 2021 के निर्णय को बरकरार रखा है। पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से ये सौगात देंगे। शीर्ष सूत्रों के अनुसार पीएम किसान के तहत देश भर में 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इनमें से बिहार के किसानों को 1600 से 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।